कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जयंती पर कर रहा है नमन। सुशासन दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में श्रमवीरों को किया संबोधित। कई विकास योजनाओं का भी शुभारंभ। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। झारखंड के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और पंजाब के गगनजीत भुल्लर ने जीता जमशेदपुर में आयोजित देश की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप का खिताब। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज सवेरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने उनके समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर संसद भवन में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी गई। 25 दिसंबर 1861 को पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और आज उनकी जन्म जयंती के मौके पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पत्रकारिता, वकालत, समाज सुधार, मातृभाषा का उत्थान, भारत माता की सेवा में पूरा जीवन समर्पित करने वाले मालवीय जी ने राष्ट्र की सेवा के साथ ही नव युवकों के चरित्र निर्माण के लिए भी भारतीय संस्कृति की जीवंतता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका मानना था संसार के जो राष्ट्र। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज झारखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा नेताओं ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी की ही देन है। अटल जी ने ये अलग झारखंड राज्य हम सबको दिया है, तो ये अपने लिए झारखंड वासियों के लिए तो बहुत बड़ा दिन है। इसी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है। बाकी उनका जो पूरा कार्य रहा है, कार्यकाल रहा है, उस सुशासन दिवस के रूप में हम जानते हैं। मौके पर मौजूद भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने भी देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया। अटल वाजपेयी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं और झारखंड के लिए विशेष एक तोहफा इसलिए है कि जब अटल जी यहाँ आज चुनाव के समय पर तो कहा कि सरकार बनाओ, मैं आपको तोहफा दूंगा। तो अटल जी ने इस झारखंड को लंबे समय से जो चल रहा था, मांग चल रहा था, तो उसको झारखंड बनाने का काम किया है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान विशेष कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। रांची से सरिता की रिपोर्ट। और आइए अब डालते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर एक नजर। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा विशाल व्यक्तित्व उम्र के नंबरों से कहीं परे और विराट है। उनका राजनीतिक सफर 4 दशक से ज्यादा का रहा। नेतृत्व क्षमता ऐसी जिसमें भाजपा ने 2 लोकसभा सीटों से शुरुआत कर केंद्रीय सत्ता हासिल की। साल 1984 में भाजपा को लोकसभा में 2 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से खुद चुनाव हार गए थे।
लेकिन साल 1999 में वाजपेयी के ही नेतृत्व में देश में एक गठबंधन सरकार बनी। वे पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी सहज स्वीकार्यता इतनी थी कि विपक्षी भी उनके मुरीद थे। का इतिहास पूछता रोम कहाँ ईमान कहाँ है, घर घर में सुबह दिन जलाता बहुन्नत ईमान कहाँ है। दीप बुझे पश्चिमी गगन के व्याप्त हुआ बरबर अंधियारा, किंतु चीर कर थमकी छाती चमका हिंदुस्तान हवा। उन्होंने संसद के लिए पहली बार साल 1952 में चुनाव लड़ा और 2004 में आखिरी बार। अटल बिहारी वाजपेयी साल 1957 में पहली बार उत्तर प्रदेश के बलरामपुर लोकसभा सीट से निर्वाचित होकर संसद पहुंचे थे, जिसके बाद वे 5वीं, 6ठी और 7वीं लोकसभा, फिर उसके बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं और उसके बाद 13वीं लोकसभा में चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके अलावा 1962 और 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। संसदीय जीवन से अलग वाजपेयी का राजनीतिक जीवन जनसंघ के जमाने से रहा। उसके बाद साल 1977 से 1980 तक वे जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में रहे। उस वक्त जनसंघ का जनता पार्टी में ही विलय हो गया था। मोरारजी देसाई की सरकार में उन्होंने 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक विदेश मंत्री का पदभार भी संभाला, जिसके बाद जनता पार्टी में टूट हुई और 6 अप्रैल 1980 में भाजपा का गठन हुआ। वाजपेयी जी साल 1986 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 90 के दशक में राजनीति पूरी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के इर्द गिर्द घूमती रही। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि उनकी सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और 13 दिन में ही गिर गई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया कि मैं 40 साल से सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार। उसके बाद साल 1998 में उन्होंने एक बार फिर सरकार का गठन किया, लेकिन आपसी खींचातान और गठबंधन की राजनीति की उठापटक में ये सरकार 13 महीने का कार्यकाल ही पूरा कर सकी और 17 अप्रैल 1999 को सिर्फ एक वोट से वाजपेयी की सरकार विश्वास मत हासिल करने से चूक गई। वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 270। साल 1999 सितंबर अक्टूबर में मध्यावधि चुनाव हुए और तीसरी बार वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं। उन्होंने इस बार साल 2004 तक का न सिर्फ कार्यकाल पूरा किया, बल्कि इस दौरान उन्होंने दिखा दिया कि जोड़ तोड़ की राजनीति के बीच लोकतंत्र की मर्यादाएं और नैतिकता को बनाए रखा जा सकता है। उनके कार्यकाल में भारत 21वीं सदी में प्रवेश कर रहा था। तब उन्होंने सड़क संपर्क, संचार और सुरक्षा को लेकर देश को एक नया लक्ष्य, नया संकल्प दिया। 13 महीने की सरकार के दौरान उन्होंने साहसिक फैसले किए और पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बना दिया। इसके अलावा इंफ्रा विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संचार में नई टेलीकॉम नीति की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही हुई, जिसका लाभ देश को आज बखूबी मिल रहा है। साल 2009 में वे एक गंभीर बीमारी का शिकार हुए, लेकिन तब तक वे एक ऐसे वटवृक्ष बन चुके थे जहां कई धाराएं आकर एक होती थी। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कमाए गए उच्च सम्मान की बदौलत ही साल 2015 में उन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। उस वक्त तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए खुद राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व प्रधानमंत्री के घर पर पहुंचे और देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उन्हें सम्मानित किया। अटल जी का आकर्षक व्यक्तित्व और विशिष्ट स्पष्टवादिता भारतीय लोकतंत्र को हमेशा ही सुशोभित करती रहेगी। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को तीर व्यथा पलकों पर टिटकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता, गीत नया गाता। सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मजदूरों के हित, मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम के तहत इंदौर के हुकुमचंद मिल के कर्मियों को वर्चुअल रूप से संबोधित किया। श्रमिक परिवारों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। गरीब का आशीर्वाद और उनका स्नेह, उनका प्यार
क्या कमाल कर सकता है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मुझे यकीन है कि मध्य प्रदेश की नई टीम आने वाले दिनों में ऐसी ही कई और उपलब्धियां हासिल करेगी। मुझे बताया गया है कि जब हुकमचंद मिल के श्रमिकों के लिए पैकेज का ऐलान किया गया तो इंदौर में उत्सव का माहौल हो गया था। इस निर्णय ने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों में त्योहारों के उल्लास और बढ़ा दिया है। आज का यह आयोजन इसलिए भी विशेष है क्योंकि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, सुशासन दिवस है। मध्य प्रदेश के साथ अटल जी का संबंध, उनकी आत्मीयता हम सभी जानते हैं। केंद्र सरकार की अनूठी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को गिरिडीह जिले में भी खूब तवज्जो मिल रहा है। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री की सराहना करते नहीं थक रहे। सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाकर गुलामी की मानसिकता को 2047 तक आप उनको सुदृढ़ करेंगे और मेरा घर बुढ़ियाड़ा को है। प्रति यूनिट 5 किलो हम लोग को राशन मिल रहा है। कोरोना काल में हम लोग को बहुत सहायता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएम किसान का जो पैसा मिलता है 2000 करके 3 किस्त में मिलता है। उससे खेती करने में सुविधा होती है। मेरा पहले रहने में बहुत दिक्कत होता था। मेरा घर मिट्टी का था और फूस का छत था, किसी पानी टपकता था, बरसात में बहुत दिक्कत होता था। तो हमारे मोदी जी की तरफ से पीएम आवास हमको मिला। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे प्रधानमंत्री पीएम किसान से 6000 रुपया सालाना मिल रहा है, जिससे मैं खेती करने में बहुत मुझे सुविधा मिल रहा है। महाजन के पास नहीं जाना पड़ता है। सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को देखते हुए गिरिडीह जिले में विशेष ट्रैफिक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा खुद सड़क पर उतरे और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल लोगों को ट्रैफिक नियमों को लेकर जागरूक किया जा रहा है। बाद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा को लेकर के, सड़क दुर्घटनाओं को लेकर के अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में अभी टाउन हॉल में हमारे द्वारा कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, जिसमें यातायात नियमों की जानकारी दी गई थी और सड़क सुरक्षा के बारे में ब्रीफ किया गया था। और इसी क्रम में हमारे गिरिडीह जिला के सभी थानों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में और वरीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी दिख रही है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि गिरिडीह में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं वो कई मामलों में लोगों की लापरवाही भी सामने आई है। जैसे 2 व्हीलर की जो दुर्घटना देखी गई उसमें कई ऐसी मृत्यु हुई जिसमें लोग हेलमेट पहन। क्रिसमस का त्यौहार आज देश और दुनिया में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। जी हां, आज पूरी दुनिया क्रिसमस का पर्व मना रही है। क्रिसमस के पर्व पर प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन प्रेम और सद्भाव के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस ईसाई धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, लेकिन समय के साथ इसे हर धर्म और वर्ग के लोग धूमधाम से मनाने लगे हैं। इस दिन लोग केक काटकर क्रिसमस का आनंद उठाते हैं और एक दूसरे को उपहार भी देते हैं। इस पर्व में केक और गिफ्ट के अलावा एक और चीज का विशेष महत्व होता है और वो है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस के पर्व पर लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी हैं। इधर झारखंड में मध्य रात्रि को सामूहिक प्रार्थना और विशेष पूजा अर्चना के साथ क्रिसमस का त्यौहार मनाया जा रहा है। गिरजाघरों को जगमगाती रोशनी और रंग बिरंगे झालरों से सजाया गया है। मसीही समुदाय ने अपने अपने घरों में क्रिसमस ट्री और चरनी का निर्माण किया है। जगह जगह क्रिसमस के गीत गाए जा रहे हैं।
और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने 27 दिसंबर को लातेहार प्रखंड के कुदरी स्कूल मैदान में आएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चरवा के इंदिरा गांधी चौक के समीप पथ निर्माण विश्रामागार में झामुमो की बैठक हुई। पाकुड़ जिले में राजमहल सांसद विजय हांसदा और महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 12 सड़कों के मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया। मौके पर सांसद और विधायक ने कहा कि अच्छी सड़कें विकास का पैमाना होती हैं। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देशानुसार बाघमारा अंतर्गत महुदा क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी ने बाघमारा अंचलाधिकारी, सीआईएसएफ की टीम, स्थानीय पुलिस एवं वन विभाग के पदाधिकारियों के साथ छापेमारी की। अनुमंडल पदाधिकारी उदय रजक ने बताया कि छापेमारी के दौरान अवैध खनन का मुहाना पाया गया, साथ ही 1000 से अधिक बोरे में अवैध कोयला पाया गया, जिससे सीआईएसएफ के सुपुर्द कर दिया गया है। धनबाद जिले के बाघमारा अंचल के ग्राम नगरी कलम में बीसीसीएस सिचुआ क्षेत्र संख्या 5 के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध खनन करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। बाघमारा अंचल अधिकारी रवि भूषण ने बताया कि पूर्व मुखिया रमेश महतो की शिकायत पर गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। गढ़वा में बढ़ती ठंड को देखते हुए उपायुक्त शेखर जमुआ ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। कंबल मिलने से लाभुकों के चेहरे खिले उठे। उन्होंने जिला प्रशासन के प्रति आभार जताया। मौके पर कई अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आदिवासी मुंडा समाज केंद्रीय समिति और जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से रविवार को जमशेदपुर के सीताराम टेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 40 की संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। मौके पर बतौर मुख्य अतिथि भाजपा नेता कुणाल सारंगी उपस्थित थे। जमशेदपुर के सुंदरनगर शिव शक्ति मंदिर कमेटी का रविवार को चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। शशिकांत ओझा को अध्यक्ष और सचिव पद के लिए कमलेश कुमार सिंह को निर्विरोध चुन लिया गया। दोनों ने मंदिर के उत्थान और सभी को साथ लेकर चलने की बात कही। कोडरमा जिले के जयनगर प्रखंड के हीरोडी स्टेशन के समीप रिवराडी के ग्रामीणों ने रविवार को बैठक की। इस दौरान रेलवे फ्रंट कॉरिडोर निर्माण को लेकर की जा रही घेराबंदी पर आक्रोश जताते हुए ग्रामीणों ने आंदोलन की रणनीति तय की। कोडरमा जिले में आदर्श फाउंडेशन के बल पर झुमरी तलिया निवासी समाजसेवी अंकुर शर्मा, मयंक जैन एवं गोपी मंडल द्वारा नगर पंचायत कोडरमा स्थित पिरहोर कॉलोनी फुलवरिया के सभी बच्चों के बीच चित्रकला पुस्तिका, कॉपी, कलम और केक का वितरण किया गया। अंकुर शर्मा ने बच्चों के अभिभावकों से आग्रह करते हुए कहा कि अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजें ताकि आपके बच्चे भी पढ़ लिख कर समाज और राज्य में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सके। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो साहिबगंज मुख्य पथ के मुगरा पुल के समीप शनिवार की देर शाम को बाइक हादसे में जान गंवाने वाले दोनों लोगों की शिनाख्त हो गई है। दोनों रिश्ते में मामा भांजा थे। राजधानी रांची की गोदा थाना पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी युवकों को गिरफ्तार किया है। वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर पुलिस ने राजू यादव, पंकज कुमार सिंह और गोलू जायसवाल को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें 31 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य में पिछले 36 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। चाईबासा में न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची और गोड्डा समेत अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि होने से ठंड में कमी आई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। सुबह के समय कुहासा बना रह सकता है, बाद में आकाश मुख्यतः साफ रहेगा। 28 दिसंबर को आकाश में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। जमशेदपुर में आयोजित टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप का खिताब पंजाब के गगनजीत भुल्लर ने जीत लिया है। गगनजीत भुल्लर को इनाम के रूप में 45 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर राहिल गंगजी को 30 लाख और तीसरे स्थान पर रहे अंगद चीमा को 18 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। जमशेदपुर गोल्फ क्लब के अध्यक्ष वीबी सुंदररमण ने बताया कि यह देश की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली चैंपियनशिप थी। इसमें 75 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था।
I thought I would have a decent chance to win, but Rahil, where is Rahil? Rahil played really well today. टोटल अब दिखेगा टाटा स्टील जो है 7 करोड़ का स्पॉन्सरशिप करता है, साल भर में उनको सपोर्ट करता है। बट ये टूर्नामेंट जो है ये सबसे लास्ट में होता है, इसमें 3 करोड़ का पुरस्कार वितरण होता है अमॉन्ग 75 प्लेयर्स। इसमें 75 टॉप प्लेयर्स जो है, जो नेशनल और इंटरनेशनल जो रिक्रूट के हैं, वो सब पार्टिसिपेट किए हैं। जमशेदपुर में टाटा स्टील खेल विभाग की ओर से पहली बार विंटर स्पोर्ट्स कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कैंप का उद्घाटन टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने किया। 7 दिनों तक चलने वाले कैंप में कुल 600 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत से ऐसे आउटडोर इवेंट्स होते हैं जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। चाहे वो अभी आज सुबह जैमर स्ट्रीट हुआ सच्ची में, मैं वहाँ गया था, वहाँ पे भी बहुत लोग आए थे और भीड़ उमड़ रही थी। मुझको लगता है 10-15 हज़ार लोग मिनिमम रहे होंगे। एकल गोग्राम योजना के तहत धनबाद में प्रथम गोग्राम कुंभ का 3 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। इस समागम में देश भर से एकल अभियान के 2000 से अधिक सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। समागम में गौ माताओं को बचाने और इसकी उपयोगिता के बारे में चर्चा हो रही है। समागम में आए एकल अभियान के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर गायों के संवर्धन और संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक किया। कई हर प्रांतों का प्रतिनिधित्व हुआ है और 100 गांवों में बसों से जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का नाम है वन यात्रा। गांव में माताएं बहनें गाय माता रखी हुई हैं, उनके घर में जाएंगे, उनके घर के सदस्यों से बातचीत करेंगे, उनके यहाँ भोजन करेंगे। उस गांव में गांव वासियों से मिलते हुए संध्या 6 बजे तक वापस यहाँ आएंगे। और अंत में मुख्य समाचार। कृतज्ञ राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जयंती पर कर रहा है नमन। सुशासन दिवस पर झारखंड समेत देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजदूरों का हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में श्रमवीरों को किया संबोधित। कई विकास योजनाओं का भी शुभारंभ। देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। झारखंड के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और पंजाब के गगनजीत भुल्लर ने जीता जमशेदपुर में आयोजित देश की सबसे बड़ी इनामी राशि वाली टाटा स्टील गोल्फ टूर चैंपियनशिप का खिताब।